दोस्तों, आज हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में विशेष जानकारी। अब की बार अक्टूबर मास में 2024 में शरद पूर्णिमा कब पड़ रही है, शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है। इस दिन माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करने से घर की समस्त प्रकार की गरीबी और जो है सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन पूजन कैसे करें, खीर का प्रसाद कब लगाएं, कैसे लगाएं, इन सभी के बारे में विशेष जानकारी। आश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को कहते हैं शरद पूर्णिमा और इसका महत्व साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियों से विशेष खास होता है। इसी दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की जयंती के रूप में बड़ी ही धूमधाम से लोग इसे मनाते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा जो है 16 अक्टूबर को है। बताया जा रहा है कि इस दिन माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करती हैं। जिन भक्तों को वह पूजा पाठ में लीन देखती हैं और भजन कीर्तन करते हुए पाती हैं, उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाती है। माता लक्ष्मी विशेष रूप से उसके घर प्रसन्न होकर निवास करती हैं। माता लक्ष्मी इस रात्रि को पृथ्वी लोक पर घूमते समय यह भी देखती हैं कि कौन उनकी पूजा पाठ में लीन है, कौन सा व्यक्ति रात्रि जागरण कर रहा है, पूजा कर रहा है। इस दिन चंद्रमा भी अपने 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। चंद्रमा की किरणों में रखी गई इस खीर का सेवन करने से कई रोग दूर हो जाते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात्रि के समय 8:45 पर शुरू हो रही है और 17 अक्टूबर को 4:50 पर समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं उनके लिए रात्रि के समय पूर्णिमा होना आवश्यक है और खीर का जो प्रसाद बनाकर रखना है वह भी रात्रि की पूर्णिमा होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए दोनों 16 अक्टूबर को ही व्रत भी रखा जाएगा और खीर का प्रसाद जो है वह भी लगाया जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा का बहुत विशेष विधान है। इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:10 पर हो रहा है, तो आप रात्रि के समय पूजा कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है और इस दिन उनका जन्म हुआ था, इसीलिए कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत भी इस दिन को कहते हैं। इस दिन धन प्राप्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं। लोग अपनी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और उनकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए रात भर चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है और अगले दिन माता लक्ष्मी को अर्पित करके रात्रि के समय ही माता लक्ष्मी को अर्पित करके फिर यह खीर रखी जाती है और अगले दिन प्रसाद रूप में यह ग्रहण की जाती है। सबसे पहले आप सुबह के टाइम उठें जल्दी और स्नान करें। लाल वस्त्र आप पहन सकते हैं। घर के मंदिर को साफ़ सुथरा करें, पूरे घर की साफ़ सफाई करें और माता लक्ष्मी विष्णु की जो पूजा करने का विधान है वह एक लकड़ी के पट्टे पर आप पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा कर रखें। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की किसी कैलेंडर या फोटो को आप रखकर उन पर फूल माला लगाएं और अच्छी तरह से सजाकर गाय के घी से दीपक जलाएं, धूप जलाएं और गाय के ही दूध की खीर बनाएं। और आप इस दिन माता लक्ष्मी की अगर आपके पास सोने की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति या सोने की मूर्ति या तांबे की मूर्ति हो तो वह भी स्थापित करके उसकी भी पूजा कर सकते हैं। आप मिट्टी के कलश पर लाल कपड़ा बिछाकर और मिट्टी का कलश रख के माता लक्ष्मी की जो है सोने की मूर्ति है उस पर रख सकते हैं। और भगवान को इस दिन गंगा जल से पंचामृत से स्नान कराएं, रोली तिलक लगाएं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं और खीर का भोग लगाएं, लाल पीले पुष्प चढ़ाएं। गुलाब का फूल और कमल का फूल चढ़ाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चंद्रदेव के पूजा के लिए उन्हें अर्घ दें। उनके सामने घी के शुद्ध घी के केस 11-51 दिए अवश्य लगाएं। इससे चंद्रदेव अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं और कनकधारा स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। इस दिन अगर किसी की आँखों की रोशनी कम है तो कहते हैं कि 12 बजे
रात्रि के समय 12 बजे चंद्रदेव को 4 से 5 मिनट तक चंद्रदेव को निहारते हुए उसे चंद्रदेव को देखना चाहिए। कहते हैं इससे चंद्रदेव की किरणें जो पड़ती हैं, जो इस दिन अमृत का वर्षा करती हैं, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों में कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो जिसे कम दिखाई देता हो थोड़ा, वह इस दिन अपने आँखों की रोशनी या आँखों के दर्द जो हैं दूर करने के लिए भगवान विष्णु और चंद्रदेव के रोशनी में कुछ देर के लिए अवश्य खड़ा हो। और इस दिन चंद्रदेव की रोशनी के सामने, चंद्रदेव की किरणों के सामने कम से कम 1 से आधा घंटे 1 घंटे अवश्य बैठना चाहिए। इससे कहते हैं कि बीमारियां दूर होती हैं। तो इस दिन बहुत ही विशेष दिन कहा गया है। तो इस दिन आप भी इन सभी तरह से भगवान चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं, माता लक्ष्मी विष्णु की पूजा कर सकते हैं, जिससे हर मनोकामनाएं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी आपकी। और आप अगले दिन सुबह 17 तारीख को इस खीर का प्रसाद जो है स्वयं भी खाएं, पूरे घर परिवार में बांटकर प्रसाद रूप में सबको खिलाएं। इससे बीमारियां समाप्त होती हैं, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी शारदीय शरद पूर्णिमा के बारे में। तो फिर मिलेंगे। जय माता।